11 क्लास के बच्चे 11 से 12 क्लास में कब जाएंगे और 9 क्लास के बच्चे 9 से 10 क्लास में कब जाएंगे। ऐसे बच्चे जिनको 2024 में जिन्होंने एडमिशन कराया और 2026 में उनको बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चों के लिए क्या क्या होने वाला है, उनके फाइनल एग्जाम कब होंगे, एनुअल एग्जाम कब होंगे, उसमें क्या करना पड़ेगा, इनका क्लास कब अपग्रेड होगा, कब ये प्रमोट किए जाएंगे, सारी बातें आपके सामने क्लियर होंगी। ये पहले आप समझ लीजिए कि दिसंबर का महीना अभी चल रहा है। दिसंबर के महीने में 9 और 11 दोनों का है दिसंबर का मंथली एग्जाम रूटीन अभी आने वाला है। आपको मैंने एग्जाम डेट की सूचना वीडियो बनाकर दे दी है। दिसंबर का मंथली एग्जाम 9 और 11 के लिए होगा, जो कि इनका आखिरी मंथली एग्जाम होगा। इसके बाद आएगा जनवरी के पूरे महीने में 10 और 12 क्लास वालों के लिए प्रैक्टिकल का एग्जाम वगैरह होता रहता है, उनके एडमिट कार्ड आते हैं। तो जनवरी के महीने में भी आपको कुछ भी नहीं होगा। अब आगे अगर हम जाएं तो आता है फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में मैट्रिक और इंटर 2025 का एग्जाम पूरे महीने होता रहेगा। आपको रूटीन आपने देखा भी होगा कि 1 तारीख से एग्जाम होने जा रहा है इंटर का, और फिर एग्जाम जो है 17 फरवरी से होने जा रहा है मैट्रिक का। मतलब पूरा फरवरी जो है मैट्रिक इंटर का एग्जाम होता रहेगा। फरवरी के बाद आएगा मार्च का महीना। मार्च के महीने में होगा 9 और 11 क्लास के बच्चों का फाइनल एग्जाम या एनुअल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा। ये मार्च के महीने में होगा। अब मार्च में किस दिन से होगा इसका रूटीन अलग से आएगा, उसकी सूचना आपको मिलेगी आगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि मार्च के महीने में आपका फाइनल एग्जाम या एनुअल एग्जाम होने जा रहा है। अब ये मार्च के महीने में जो एग्जाम होगा ना फाइनल, इसी एग्जाम को पास करके आप जाइएगा 11 से 12 में और 9 से 10 में। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि फिर ये एग्जाम कैसे होगा, इसका सेंटर कहाँ जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, कॉपी कैसे चेक होगी, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, पास फेल का क्या चक्कर रहेगा, एग्जाम में ना बैठे तो क्या होगा, एग्जाम में फेल हो जाए तो क्या होगा, सारी बातें मैं बता देता हूँ आपको। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए ये एग्जाम जो है ना आपके अपने स्कूल में होगा, जहां पे आपका एडमिशन है वहीं होगा, सेंटर कहीं और नहीं जाएगा। एग्जाम लेगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही, कॉपी क्वेश्चन वहीं से आएगी, लेकिन सेंटर कहीं और नहीं जाएगा। आपके अपने स्कूल कॉलेज में एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड इसका नहीं आता है। एग्जाम अपने स्कूल में जब आप दीजिएगा ये, तो उस एग्जाम में बैठना जरूर है आपको। क्योंकि देखिए एक बात तो समझ लेना है कि अगर इस एग्जाम में एनुअल 9 और 11 के एनुअल एग्जाम में अगर नहीं बैठते हैं तो उस केस में भाई आपका स्कूल, आपका कॉलेज आप पर कोई भी कार्रवाई कर सकता है। हो सकता है कि आपको अगले क्लास में जाने से ही रोक दे। तो अगर आपको ये रिस्क नहीं लेना है तो एग्जाम में बैठे जरूर। और रही बात फेल करने की, तो जनरली देखिए इस एग्जाम में किसी को फेल किया नहीं जाता है। जो बच्चे भी एग्जाम देते हैं, बैठते हैं, उन सभी को 9 से 10 क्लास में और 11 से 12 क्लास में भेज जरूर दिया जाता है। इसलिए बैठे जरूर, फेल होने का टेंशन बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन की बात करें तो आपका पूरा किताब जो है पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि फेल होने का टेंशन नहीं है, इसलिए एग्जाम में बैठिए। क्वेश्चन कैसा भी आए, कम से कम एग्जाम में बैठिए जरूर। आपका अटेंडेंस बनना चाहिए, जितना आपने पढ़ा, जैसे पढ़ा उतना ही लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। अब रही बात कि इसकी कॉपी चेक कहाँ होगी, तो कॉपी चेक होगी आपके अपने ही स्कूल में, आपके अपने ही कॉलेज में, आपके अपने ही टीचर चेक करेंगे, नंबर भी वही देंगे, रिजल्ट भी आपके अपने स्कूल में ही बनेगा। और रिजल्ट बना करके आपको आपके स्कूल वाले उसकी एक प्रति रखते भी हैं। एक प्रति उसको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को भेज दिया जाता है और रिजल्ट की एक प्रति अपने यहाँ आपके स्कूल में भी रहती है। आप अगर चाहें तो अपने स्कूल से अपने रिजल्ट की एक प्रति मांग भी सकते हैं, देखने के लिए कि भाई हमारा इंप्रूवमेंट कितना है, हमने एग्जाम दिया तो हमारा कितना नंबर आ रहा है। अगर आपका स्कूल चाहे तो आपको रिजल्ट दे सकता है। तो जैसे ही मार्च वाला एग्जाम दीजिएगा आप, मार्च का एग्जाम फाइनल एग्जाम देते ही 9 और 11 वाले बच्चे ऑटोमेटिक 10 और 12 क्लास के स्टूडेंट बन जाएंगे। यानी उनका, अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने इस बात को लेकर सवाल उठाया था कि बहुत सारे स्कूलों में 9 से 10 में जाने के नाम पर, 10 में एडमिशन के नाम पर, 11 से 12 में जाने के नाम पर या 12 एडमिशन के नाम पर पैसे लिए जाते हैं बहुत सारे स्कूल कॉलेज में। देखिए ये पैसा किस रूप में लिया जा रहा है वो देखना है आपको। क्योंकि आप 11 में थे तो आपने देखा होगा कि हर सरकारी स्कूल का भी एक सालाना, एक वार्षिक, एक एनुअल फी होता है। उसमें विकास शुल्क होता है, कई तरह की राशि उसमें जुड़ी होती है। एक एनुअल शुल्क होता है। आपने 11 में एडमिशन लिया तो आपके एडमिशन में ही वो जोड़ करके आपसे ले लिया गया होगा। अगर 12 में जाएंगे तो 12 में भी आपको सालाना, एक वार्षिक, एक एनुअल फी जमा करना पड़ेगा। अगर 12 में एडमिशन के नाम पर वही शुल्क आपसे वार्षिक वाला ही लिया जा रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको अभी जमा कीजिए या फिर आगे जमा कीजिए, जमा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो पैसा
अलग से लिया जा रहा है और एडमिशन के नाम पर अलग से पैसे लिए जा रहे हैं, तब गलत है, तब उस पैसे का विरोध कीजिए। वरना अगर हम एडमिशन शुल्क की बात करें कि अलग से एडमिशन हो रहा है, तो नॉर्मली इसमें एडमिशन 11 की तरह नहीं होता, इसमें एडमिशन 9 की तरह नहीं होता, इसमें ऑटोमेटिक 9 वाले 10 में चले जाते हैं और 11 वाले 12 में चले जाते हैं। हाँ, जो उनका शुल्क होगा वो शुल्क वो जमा कर देंगे, बात खत्म, एडमिशन अलग से नहीं होता, ये बात आपको समझ लेनी है। और पैसे भी आपको देने हैं तो एडमिशन के नाम पर अगर लिया जा रहा है तो शुल्क ही देना है, शुल्क के अलावा कोई राशि अगर ली जा रही है तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। अब तो भाई बहुत सारे नंबर भी आ गए हैं, आप डायरेक्ट पटना शिकायत कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। मेरे ख्याल से सारी बातें आप समझ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट अगर आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।